बहमनी साम्राज्य में जिसकी हम बात कर रहे थे, अहमद शाह द्वितीय की मृत्यु के बाद राज्य की स्थिति फिर बिगड़ गई। मैं यहां लिख देता हूं, बहमनी साम्राज्य। देखिए, हम इसमें बात कर रहे थे, हमने अहमद शाह को द्वितीय को पढ़ा और अहमद शाह द्वितीय की मृत्यु के बाद राज्य की स्थिति फिर बिगड़ गई। यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम था, प्रशासनिक व्यवस्था थी, प्रांतीय अधिकारियों के हाथ में थी और प्रांतीय अधिकारी अपनी मनमर्जी करने लगे। अहमद शाह द्वितीय एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग शासक था, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद जो दूसरा शासक बैठा उसका नाम था हुमायूं। हुमायूं भी गद्दी पे बैठने के बाद आंतरिक विरोधों के शांति के चलते और दरबार में चल रहे विरोधों के बावजूद ये भी शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो गया और इसकी मृत्यु के बाद एक अल्पवयस्क बालक को शासक बनाया गया, जिसका नाम था निजामुद्दीन शासक बना। हम ये लिख देते हैं, शासक बना। जब इन्होंने देखा कि बहमनी साम्राज्य की स्थिति काफी डावाडोल है, बार बार शासक बदल रहे हैं और इस वक्त तो एक बहुत छोटा सा शासक बैठा है, तो इन परिस्थितियों को देखते हुए इनके पड़ोसी राज्य उड़ीसा और मालवा ने बहमनी राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उस वक्त जो यहां का मंत्री था महमूद गवां, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही समझदार मंत्री था, जिसके संरक्षण में निजामुद्दीन शासक था, अल्पवयस्क बालक। उसने क्या किया, अपनी सेना को लेकर उड़ीसा की सेना को पराजित कर दिया। उड़ीसा की सेना पराजित हो गई और वहीं महमूद गवां ने गुजरात के शासक की सहायता से मालवा के आक्रमण को भी विफल कर दिया। एक बार स्थिति थोड़ी सी बहमनी राज्य की ठीक हो गई, लेकिन शीघ्र ही निजामुद्दीन की भी मृत्यु हो गई। राज्य एक बार फिर उसी स्थिति में पहुंच गया। अब निजामुद्दीन के स्थान पर निजामुद्दीन का भाई, इसका भाई शमशुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय के नाम से बहमनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। इस आदमी ने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले महमूद गवां को अपना वजीर नियुक्त किया।
इस आदमी ने महमूद गवां को वजीर नियुक्त किया और उसे ख्वाजा जहां की उपाधि प्रदान की। महमूद गवां ने बहमनी साम्राज्य का प्रभाव और उसकी प्रतिष्ठा दोनों ही को खूब बढ़ाया। अपनी प्रतिभा के दम पर, अपनी ताकत के दम पर, अपनी सोच के दम पर इसने बहमनी साम्राज्य की जो सीमाएं थी, बहमनी राज्य की सीमाओं को कोरोमंडल तट से लेकर अरब सागर तक स्थापित कर दिया। ऐसा नहीं है कि ये केवल सेनापति था, एक अच्छा योद्धा था, नहीं। वजीर की पोस्ट पे रहने के बाद इसने कला और साहित्य के क्षेत्र में भी बहमनी साम्राज्य को बहुत ऊपर तक ले गया। एजुकेशन के मामले में इसने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना भी की। इराक, ईरान, फारस के साथ इसने व्यापारिक और मैत्रिक संबंध स्थापित किए और अपने प्रभाव को बहमनी साम्राज्य में बढ़ाया। लेकिन बहमनी साम्राज्य में जो हिंदू मंत्री थे या दूसरे मुसलमान मंत्री थे, वो आशंकित हो गए, वो डर गए। उनको लगा कि अगर इसका प्रभाव यूं ही बढ़ता रहा महमूद गवां का, तो हम लोग बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। और उन्होंने बहमनी राज्य के जो प्रशासक थे, जो शासक थे, जो राजा थे, उनको अपने प्रभाव में लेकर महमूद गवां को कैपिटल पनिशमेंट की सजा दिलाई, यानी कि सजाए मौत दिलवा दी गई। 1482 में 82 में महमूद गवां की 1481 है ये, 1481 में महमूद गवां की मृत्यु के बाद शमशुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय भी 1482 में चल बसा। इसकी मृत्यु के बाद आप ये मान के चलिए कि बहमनी साम्राज्य का अंत निश्चित हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे सिंपल सा कारण एक ही है कि मोहम्मद शाह के उत्तराधिकारी निर्बल थे, वो ज्यादा पावरफुल नहीं थे और वो इस विशाल साम्राज्य की सुरक्षा नहीं कर सके। ये सबसे बड़ी समस्या थी। मोहम्मद शाह के बाद अगर हम लोग देखें तो महमूद शाह, और महमूद शाह के बाद कलीमुल्लाह, महमूद शाह और महमूद शाह के बाद कलीमुल्लाह बहमनी साम्राज्य के शासक बने। कलीमुल्लाह एक ऐसा शासक था जो अपने प्रांतीय अधिकारियों पर भी अपना नियंत्रण नहीं रख पाया और एक बहुत ही निर्बल और एक कठपुतली शासक साबित हुआ, जिसकी वजह से 1526 में सुल्तान की मृत्यु हो गई
और बहमनी साम्राज्य भी समाप्त हो गया। बहमनी साम्राज्य भी समाप्त हो गया। इस बहमनी साम्राज्य के अवशेष पर, इस बहमनी साम्राज्य के अवशेष पर 5 नए स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ।